आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड द ट्रू पावर एंड मिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स। समुद्र की गहराइयों ने हमेशा से ही एक रहस्य और आकर्षण को समेटा हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र जहां सन्नाटा छाया रहता है और खतरा अनदेखा ही मंडराता रहता है। इसी कठोर वातावरण में युद्धपोतों की एक नई नस्ल का उदय हुआ, जिसने समुद्र में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह है न्यूक्लियर सबमरीन। गोपनीयता में डूबी और बेजोड़ स्टेल्थ और मारक क्षमता से लैस ये पानी के भीतर के विशालकाय जहाज नौसैनिक रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। न्यूक्लियर प्रणोदन के आगमन से पहले पनडुब्बियां सतह से बंधी हुई थीं, अपनी सीमा और सहनशक्ति में सीमित थीं, क्योंकि उन्हें सतह पर आकर अपनी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता था। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार थीं, फिर भी वे दहन के लिए हवा और जलमग्न संचालन के लिए बैटरी शक्ति पर अपनी निर्भरता से विवश थीं। इस सीमा ने उन्हें तटीय जल तक सीमित कर दिया और लंबी अवधि तक स्वतंत्र रूप से काम करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया। परमाणु पनडुब्बियों के आगमन ने इन सीमाओं को तोड़ दिया, जिससे पानी के भीतर युद्ध के एक नए युग की शुरुआत हुई। अब हवा या बार बार ईंधन भरने पर निर्भर नहीं रहने के कारण ये पानी के भीतर के विशालकाय जीवित प्राणी महीनों तक डूबे रह सकते थे। उनका धीरज केवल उनके चालक दल के लिए उनके द्वारा किए गए प्रावधानों द्वारा सीमित था। आवाजाही की इस नई स्वतंत्रता ने नौसैनिक रणनीति में क्रांति ला दी। पनडुब्बियों को तटीय रक्षकों से गुप्त शिकारियों में बदल दिया, जो दुनिया भर में शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। लंबी अवधि तक अज्ञात रूप से काम करने की क्षमता ने परमाणु पनडुब्बियों को खुफिया जानकारी एकत्र करने और निगरानी से लेकर रणनीतिक प्रतिरोध तक, और यदि आवश्यक हो तो विनाशकारी परमाणु हमला करने तक कई तरह के अभियानों के लिए आदर्श मंच बना दिया। उनके स्टेल्थ और धीरज ने उन्हें दुश्मन ताकतों के लिए लगभग अदृश्य बना दिया, जिससे वे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर गश्त कर सके, दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सके और दंड से मुक्ति के साथ लक्ष्यों पर प्रहार कर सके। परमाणु पनडुब्बियों का विकास इंजीनियरिंग और सरलता की एक जीत थी, मानव नवाचार और तकनीकी प्रगति की अथक खोज का प्रमाण। ये जटिल मशीनें आधुनिक नौसैनिक इंजीनियरिंग के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उनके डिजाइन और संचालन के हर पहलू में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करती है। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी के केंद्र में उसका परमाणु रिएक्टर होता है, जो आधुनिक विज्ञान का एक चमत्कार है, जो पानी के भीतर के इन विशालकाय जीवों को चलाने के लिए परमाणु की अपार शक्ति का उपयोग करता है। ये कॉम्पैक्ट लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत पनडुब्बी को वस्तुतः असीमित पानी के भीतर सहन शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह बिना सतह पर आए या ईंधन भरने के दुनिया भर में परिचालन कर सकती है। रिएक्टर का संचालन परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है, जिससे प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है, जो पनडुब्बी के प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़े टरबाइनों को चलाती है, इसे पानी के माध्यम से आगे बढ़ाती है। पूरा रिएक्टर सिस्टम एक भारी परिरक्षित डिब्बे के भीतर रखा गया है, जो चालक दल को हानिकारक विकिरण से बचाता है। दुर्घटनाओं को रोकने और रिएक्टर के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, जो परमाणु पनडुब्बियों को अब तक बनाए गए सबसे सुरक्षित जहाजों में से एक बनाती हैं। परमाणु रिएक्टर एक परमाणु पनडुब्बी का दिल, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और मानव सरलता का प्रमाण है। यह इस कॉम्पैक्ट लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत के भीतर है कि परमाणु विखंडन का जादू सामने आता है, साधारण पदार्थ को ऊर्जा की लगभग अटूट आपूर्ति में बदल देता है। रिएक्टर कोर ऑपरेशन का दिल में परमाणु ईंधन होता है, आमतौर पर अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम। इन भारी तत्वों में अस्थिर नाभिक होते हैं, जो न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन से गुजरते हैं, हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं और प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। एक बार शुरू होने वाली इस श्रृंखला प्रतिक्रिया को रिएक्टर कोर में डाली गई नियंत्रण छड़ों की एक श्रृंखला द्वारा सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाली सामग्रियों से बनी ये छड़ें विखंडन की दर को नियंत्रित करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि ऊर्जा रिलीज स्थिर और नियंत्रित रहे। परमाणु विखंडन से उत्पन्न गर्मी का उपयोग तब एक बंद लूप सिस्टम में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है।
ये उच्च दाब वाली भाप पनडुब्बी के प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़े टरबाइनों को चलाती है, इसे अविश्वसनीय बल के साथ पानी के माध्यम से आगे बढ़ाती है। भाग 4, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, गहराई को शक्ति देना। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया, परमाणु प्रणोदन के पीछे प्रेरक शक्ति एक जटिल और आकर्षक घटना है जो एक परमाणु पनडुब्बी की शक्ति के केंद्र में होती है। यह सब एक न्यूट्रॉन से शुरू होता है, बिना किसी आवेश के एक उप परमाणु कण जो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 229 जैसे भारी परमाणु के नाभिक से टकराता है। यह टक्कर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। यूरेनियम या प्लूटोनियम परमाणु को हल्के तत्वों में विभाजित करती है और गर्मी और विकिरण के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। यह ऊर्जा रिलीज ही परमाणु विखंडन को इतना शक्तिशाली शक्ति स्रोत बनाती है। विखंडन द्वारा उत्पन्न गर्मी का उपयोग एक बंद लूप सिस्टम में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसे सुपरहीटेड उच्च दाब वाली भाप में बदल दिया जाता है। यह भाप तब पनडुब्बी के प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़े टरबाइनों को चलाती है, जो प्रणोदन के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। पूरी प्रक्रिया को परिष्कृत प्रणालियों द्वारा सावधानी पूर्वक नियंत्रित और निगरानी की जाती है, जो विखंडन की दर को नियंत्रित करते हैं और रिएक्टर के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने और चालक दल को विकिरण जोखिम से बचाने के लिए कई सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं। भाग 5, साइलेंट रनिंग, परमाणु पनडुब्बियों के लाभ। परमाणु पनडुब्बियों के पास अपने डीजल इलेक्ट्रिक समकक्षों पर कई प्रमुख फायदे हैं जो उन्हें पानी के नीचे के दायरे का शीर्ष शिकारी बनाते हैं। लंबी अवधि तक डूबे रहने की उनकी क्षमता, उनके स्टेल्थ और प्रभावशाली गति के साथ मिलकर उन्हें एक दुर्जेय शक्ति बनाती है जिसके साथ माना जाना चाहिए। परमाणु पनडुब्बियों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ उनका वस्तुतः असीमित पानी के भीतर धीरज है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत, जिन्हें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बार बार सरफेसिंग की आवश्यकता होती है, परमाणु पनडुब्बियां एक बार में महीनों तक डूबी रह सकती हैं। उनका धीरज केवल उनके चालक दल के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन और आपूर्ति की मात्रा से सीमित होता है। यह विस्तारित जलमग्न धीरज परमाणु पनडुब्बियों को लंबी अवधि तक स्वतंत्र रूप से काम करने, समुद्र के विशाल क्षेत्रों में गश्त करने और मैत्रीपूर्ण बंदरगाहों से दूर मिशन का संचालन करने की अनुमति देता है। वे शत्रुतापूर्ण पानी में डूबे रह सकते हैं, पता लगाने से बच सकते हैं और एक निरंतर उपस्थिति बनाए रख सकते हैं, एक पल के नोटिस पर प्रहार करने के लिए तैयार है। इसके अलावा परमाणु पनडुब्बियां अपने डीजल इलेक्ट्रिक समकक्षों की तुलना में काफी तेज हैं, खासकर गहराई पर। जलमग्न होने पर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बैटरी पावर तक सीमित होती हैं, जो उनकी गति और सीमा को प्रतिबंधित करती हैं। दूसरी ओर परमाणु पनडुब्बियां लंबी अवधि तक उच्च गति बनाए रख सकती हैं, जिससे वे खतरों से जल्दी से बच सकते हैं या लक्ष्यों का पीछा कर सकते हैं।